ली गई है। क्या ऐसा कुछ खबर है क्या कि हिना शाह भी आप लोगों को पार्टी की तरफ जा सकती हैं, या आप लोगों ने कभी बातचीत करने की कोशिश की है क्या? नहीं, ऐसी खबर हमें नहीं है। और लीलावती गिरी भी जा कर के प्रशांत जी से मिली थी। उनका हम लोग में पार्टी में स्वागत है। अब वो ज्वाइन किए हैं कि नहीं किए, मिलना, देखिए मिलना एक अलग बात है। तो मैं आपको, पूरे बिहार में 243 सीट पर लड़ रहा है, ये डिसाइड है, किसी से कोई गठबंधन नहीं है। जाहिर सी बात है कि सीवान में भी हम लोग लड़ेंगे सारे सीटों पे। और सीवान का ये है कि नहीं, हिना साहब के बारे में हमें पता नहीं है। अब ऊपर लेवल की बातें हैं। हिना साहब भी जो है बड़ी नेत्री हैं। अब ये बात एरिया आता है, यानी कि जो विधानसभा है रघुनाथपुर है, तो वहाँ क्या आप लोगों ने तैयारी किया है? सपोज कि अगर रघुनाथपुर से अगर टिकट मिल जाता है तो? रघुनाथपुर हमारा होम का जनसुराज इस वक्त देखा जाए तो बिहार में अपने आप में एक तरह से धीरे धीरे, हालांकि जब जनसुराज अपना पदयात्रा लेकर के चल रहा था तो उस वक्त किसी को इसका अंदाजा नहीं था कि ये कितना कुछ जो है कि प्रभावित करेगा, खासकर उन पार्टियों को जो पार्टियां अपने आप को बिहार का जो है कि रहबर मानती थी। लेकिन अब धीरे धीरे जब ये पार्टी में कन्वर्ट होता जा रहा है, पार्टियों को बौखलाहट भी बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि राष्ट्रीय जनता दल के कई ऐसे बड़े चेहरे जो है कि जनसुराज का दामन थाम चुके हैं। लेकिन अब ये आने वाले समय में कितना कुछ प्रभाव डालेगा, किस तरीके का इसका संगठन है और ये संगठन कितना प्रभावकारी होगा बिहार के राजनीति में, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम आज नौशाद फारूकी साहब के पास हैं। चूँकि ये लोग फाउंडर मेंबर हैं और जिस वक्त पदयात्रा चल रही थी बहुत बढ़ चढ़ कर ये लोग वहाँ हिस्सा भी लिए हुए थे, और काफ़ी देखा जाए तो ये लोग अभी जोर शोर से लगे भी हैं पार्टी को लेकर के। बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। अभी तो जिस तरीके से जनसुराज धीरे धीरे अब मतलब जो निकला पदयात्रा से और अब जो है कि पार्टी की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, क्या लग रहा है कि आप लोग अपने उस मंजिल को पा पाएंगे जिसके लिए अभी आप लोग शुरुआत किए हैं? बिल्कुल, मंजिल के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जो भी काम हो रहे हैं बिहार में मंजिल को पाने के लिए हो रहा है। और इंशाअल्लाह हम लोग जो है मंजिल को जरूर पाएंगे और 2025 में हमारी सरकार बनेगी। मंजिल क्या है आप लोगों का? क्या सिर्फ सरकार बनाना है कि सिस्टम को बदलना है? जिस तरीके से प्रशांत जी बिहार की व्यवस्था को दिखा रहे हैं, तो क्या आप लोगों का मतलब मिशन क्या है आप लोगों का? नहीं, मिशन हम लोगों का ये है कि सिर्फ सरकार बदलना ही मकसद नहीं है, पूरी व्यवस्था को बदलना है, सिस्टम को बदलना है। इसलिए कि हम लोग देखते आए हैं आज़ादी के बाद जो है जो भी सरकारें रही हैं, बिहार नंबर 1 पे था आज़ादी के बाद और अभी सबसे पिछले पायदान पर है। इसका मतलब कि यहाँ सिस्टम जो है बिल्कुल ध्वस्त है। सरकारें जो भी रही हैं उन्होंने सही से काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज इतना पिछड़ापन है। यहाँ से प्लान हो रहा है, एजुकेशन की हालत भी ठीक नहीं है, हेल्थ की पोजीशन भी ठीक नहीं है, मज़दूरों की संख्या यहाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि यहाँ से जो है गुजरात, हरियाणा, पंजाब में जो है पलायन कर रहे हैं। तो ये सब समस्या है, मूल समस्या है। तो सरकार बदलना ही हम लोगों का मकसद नहीं है, पूरी व्यवस्था को बदलना है, पूरे सिस्टम को बदलना है। नौशाद जी, एक बात आपको याद होगा कि जब प्रशांत जी आईपीएक छोड़ करके बिहार में जब उनका एंट्री हुआ था तो उस वक्त नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते थे। यहाँ का ये भी कहा गया था कि हो सकता है कि अपना उत्तराधिकारी जो है कि नीतीश जी इनको बना दें। लेकिन रातों रात इस तरह का क्या ऐसी परिस्थिति आ गई कि जो है कि इनको जनसुराज बनाने की तरफ मतलब हटना पड़ा, ये पदयात्रा करना पड़ा? ऐसा क्या माहौल बन गया? ऐसा कुछ आपको पता है इसके बारे में? देखिए, ऐसा है कि जब किसी के करीब कोई जाता है, बहुत करीब, तब उसकी अच्छाई और उसके अंदर जो कमियां हैं वो समझ में आती हैं। तो हमको तो ये लगता है कि जब प्रशांत जी जब नीतीश जी के साथ गए तो उनको लगा होगा कि नहीं, उनके साथ रहना जो है ठीक नहीं है, या उनके साथ रह करके हम बिहार की कोई जो है तरक्की नहीं करा सकते हैं, या यहाँ जो व्यवस्था को बदल नहीं सकते हैं। यही कुछ वजह रही होगी। मरा हुआ सांप कहते थे उनको, नीतीश जी को। हाँ, तो वो वही मैंने कहा ना, किसी करीब कोई जाता है तभी उसकी अच्छाई या उसकी बुराई या उसके अंदर क्या कमियां हैं वो समझ में आता है। तो प्रशांत जी को भी लगा होगा कि इनके साथ रह करके हम बिहार की कोई तरक्की नहीं करा सकते हैं, और इनका मकसद ही है प्रशांत जी का कि किसी तरह से बिहार की तरक्की हो और बिहार जो नंबर 1 पे पहले था वो नंबर 1 पे आ जाए। अच्छा, एक चीज़ और हम आप लोगों को समझना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले भी आपके कई नेताओं से हमने इस बात को मतलब सवाल किया है कि बिहार की जो बदहाली है वो सिर्फ आप लोग दिखा रहे हैं, जैसे कि जो सड़कें हैं, नाला है, लोगों की व्यवस्था है, जातिगत मामला है, ये सारी चीज़ें सिर्फ आप लोग दिखा रहे हैं। लेकिन अभी तक आप लोगों ने अपना ये मकसद नहीं बताया कि हम लोग करना क्या चाहते हैं, इसको कैसे हम लोग ख़त्म करेंगे। ये सारी चीज़ें आप लोग नहीं बता पा रहे। आखिर इसका वजह क्या है?
नहीं, हम लोग तो बता ही रहे हैं कैसे हम लोग करेंगे उसको। कहीं अभी तक तो नजर नहीं आया। नहीं हम प्रशांत जी ने ये कभी नहीं कहा नहीं कि नहीं हम लोग। मैं आपको बता रहा हूँ, जो हम लोगों का संविधान जो तैयार हो रहा है, जो हम लोगों का जो मैनिफेस्टो है, उसमें सारी चीज़ें दी गई हैं कि हमको काम कैसे करना है और कैसे काम कराना है। जैसे मिसाल के तौर पर आपको मैं एक बात बताता हूँ, जो हमारे प्रतिनिधि चुन करके भी जाएंगे तो उन पर भी हमारी पार्टी की निगरानी रहेगी कि अगर वो सही से काम नहीं करेंगे तो उनको हटाने का भी व्यवस्था है हमारे पार्टी में। कोई अगर एमएलए चुन के जाता है और उसके बारे में है कि भाई वो सही काम नहीं कर रहा है या लोगों की बात नहीं सुन रहा है, तो ये प्रावधान भी रखा गया है कि वो ऐसा नहीं है कि वो चुन के चले गए पार्टी के नाम पे और आप काम नहीं कर रहे हैं। तो व्यवस्था तो है, सारी चीज़ों पर व्यवस्था हम लोग का है कि भाई कैसे काम कराना है और कैसे काम करना है। बिहार को बदहाली से निकालने के लिए रोड मैप क्या आप लोगों ने बनाया है? क्या आइडिया आप लोगों से? देखिए, बदहाली के से निकालने के लिए जो है, इसलिए मैं बता रहा हूँ बदहाली, या आप लोग बदहाली की बात करते हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, हालांकि हमारी अपनी बात नहीं है। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, जो देखिए जिस हर विभाग में करप्शन है, करप्शन तो हर जगह है, चाहे वो एजुकेशन में हो, हेल्थ के नाम पर भी पैसे काफ़ी फंड आते हैं लेकिन वो सही जगह पर इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो हम लोगों का है एक रोड में प्लान है कि जो है इसको कैसे किया जाएगा, और एक बार हम लोगों को मौका मिलेगा तभी हम बता पाएंगे, जब भी सत्ता हमको हमारे हाथ में होगी तभी इसको हम कर पाएंगे। आप लोग चुनौती किसको मानते हैं? जैसे बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, राजद है, जेडीयू है, भाजपा है, कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीआई माले है, और अभी जो है कि एमआईएम भी आ रहा है। आप लोग किसको अपना चुनौती मानते हैं और किससे आप लोगों का मतलब समझ लीजिए कि एक राजनीतिक लड़ाई होगी? देखिए, चुनौती हम किसी को नहीं मानते। जितनी बड़ी बड़ी पार्टियों का नाम आपने लिया वो सारी पार्टियां घबराई हुई है हम लोगों से। उनको लग रहा है कि मेरी ज़मीन खिसक रही है, उनके लोग हमारे तरफ आ रहे हैं। तो चुनौती हम किसी को नहीं मानते, क्योंकि हम लोग जो है हर धर्म, हर कास्ट को लेकर के चल रहे हैं और सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं। हमारा ये नहीं है कि मेरा ये वोट बैंक है, हमारा एक कास्ट का वोट बैंक है, उसको लेकर चल रहे हैं। तो घबराहट उन्हीं को है जो अभी तक किसी ना किसी कास्ट को वोट बैंक बना करके जो है राजनीति कर रहे थे, उनको घबराहट हो गई है। अभी काफ़ी बेचैनी है कि हमारे वोट बैंक जो है खिसक रहे हैं। अच्छा, अभी तक जितने भी इसमें चेहरे आ रहे हैं, मान लेते हैं कि अभी सिवान में एक राजद नेत्री रही हैं लीलावती गिरी, वो शहाबुद्दीन साहब के परिवार से काफ़ी करीबी मानी जाती हैं। अभी हैना साहब के कैंपेनिंग में भी उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वो भी जो है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं पार्टी में थे, दूसरी पार्टी में, उस पार्टी को छोड़ करके आप लोग आ रहे हैं। ऐसा क्या नज़र आ रहा है आपको जनसुराज में? ऐसा तो लगा कि जो प्रशांत जी का जो विज़न है और वो जो जिस तरह की बात करते हैं, तो उन्हीं के बातों से, उनके काम को हम लोगों ने देख करके उनसे प्रभावित हो करके हम लोग जो है इनके साथ आए। हम लोगों को लगा कि बिहार का कोई अगर विकास कर सकता है, बिहार का जो भला कोई कर सकता है ईमानदारी से, वो प्रशांत जी है। आपका जो एरिया आता है, यानी कि जो विधानसभा है रघुनाथपुर है, तो वहाँ क्या आप लोगों ने तैयारी किया है? सपोज कि अगर रघुनाथपुर से अगर टिकट मिल जाता है तो? रघुनाथपुर हमारा होम कंस्टिट्यूंसी है और वहाँ करीब करीब हम लोगों की पूरी तैयारी जो है हो चुकी है। ब्लॉक लेवल पर संगठन हम लोगों का बन चुका है, पंचायत लेवल पर भी करीब करीब बन चुका है, और क्लब वगैरह भी हर पंचायत में करीब करीब खुल चुके हैं। तो अब तो ये पार्टी को डिसाइड करना है कि हमें रघुनाथपुर से लड़ाती है या नहीं लड़ाती है। अगर लड़ाने का डिसाइड, हम तो चाहेंगे, हमारी कंस्टिट्यूंसी है रघुनाथपुर, बिल्कुल बिल्कुल, तो वहीं से हम लड़ें। पार्टी अगर लड़ाना चाहेगी, पार्टी की अगर डिसीजन होगा, रघुनाथपुर ही मेरा कंस्टिट्यूंसी होगा। नौशाद फारूकी को टिकट मिलता है तो कहाँ से हो सकता है मिलने के लिए? कुछ चांसेस बन रहे हैं? नहीं, देखिए वो तो पार्टी का डिसीजन है, पार्टी जहाँ से डिसाइड करेगी। हम लोग तो पूरे बिहार में 243 सीट पर लड़ रहे हैं, ये डिसाइड है, किसी से कोई गठबंधन नहीं है। जाहिर सी बात है कि सीवान में भी हम लोग लड़ेंगे सारे सीटों पे, और सीवान का ये है कि उन्होंने कह दिया है कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, भागीदारी उसकी हिस्सेदारी जो होगी, ये तो कंप्लीट है। तो बिहार में अगर 18% है मुसलमान अगर हैं, तो उसके हिसाब से मुसलमानों को भी टिकट जो पूरे बिहार में देंगे, और उसके हिसाब से हमको लगता है कि सीवान में भी 2 सीट जो है हम लोगों का बनता है। तो पार्टी जहाँ से डिसाइड करेगी वहाँ से कैंडिडेट बनाएगी। आप ही कैंडिडेट हैं उसमें?
जाहिर सी बात है कि राजनीति हम कर रहे हैं तो कोई ऐसे तो नहीं कर रहे हैं। हर आदमी की महत्वाकांक्षा होती है, हर आदमी की ख्वाहिश होती है, हर आदमी का विजन होता है वह चुनाव लड़ें। पहले भी हम लड़ चुके हैं चुनाव। तो लेकिन ये पार्टी पर डिपेंड करता है। अगर पार्टी चाहेगी हमको चुनाव लड़ाना तो हम इंशाल्लाह जरूर लड़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और इसमें हमको समझना है कि आपने कहा, शुरू में कहा कि बदहाली की बात हम कर रहे हैं, जबकि बिहार की अगर देखा जाए तो जातिगत व्यवस्था बहुत खतरनाक है। मतलब इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। आपकी पार्टी यानी कि जन सुराज जो है कि जातिगत को इस व्यवस्था से अपने आप को अलग करने के लिए, इस व्यवस्था से बिहार को निकालने के लिए क्या आप लोगों ने मिशन रखा है? की आबादी है, अब मान लीजिए जो निचले पायदान तक आदमी है, किसी भी कास्ट का हो, और उसको उसकी अगर भागीदारी अगर नहीं होगी राजनीति में तो फिर उसके कास्ट और उसका जो है वो उठ नहीं पाएगा। यही काम तो अदर पार्टियां कर रही हैं। नहीं, वो नहीं कर रही है ना, वो नहीं कर रही हैं। अब जैसे आप आरजेडी की बात कर रहे हैं, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता था, लेकिन अब देखिए हमारे नेता कहते हैं कि जैसे अब यादव की बात आती है तो ये क्या जरूरी है कि लालू जी के परिवार का ही कोई आदमी मुख्यमंत्री बने? यादव तो और भी हैं। बिल्कुल। मेरी पार्टी यही कहती है कि अगर किसी कास्ट का अगर आदमी है, अगर क्षमता अंदर है, ईमानदार है, उसकी छवि अच्छी है तो उसको उम्मीदवार बनाया जाएगा। उसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं हो, समाज में उसकी जो है प्रतिष्ठा हो, ये है हमारे यहाँ। कास्ट कोई भी हो लेकिन उसको जो है उसी हिसाब से सेट किया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ हम आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि अभी बार बार ये बात कहा जाता है प्रशांत जी के बारे में कि जितना मेहनत प्रशांत जी कर रहे हैं, पार्टी को बना रहे हैं, पदयात्रा उन्होंने किया और अब बिहार को लेकर के एक बड़ा मिशन लेके चल रहे हैं, उनकी अपनी भूमिका क्या होगी? क्या वो भी किसी बड़े पद के लालच में है? जैसे आपने कहा कि भाई हम भी राजनीति कर रहे हैं तो हो सकता है, उनकी क्या हो सकती है? कुछ नहीं, वो तो देखिए, वो तो पब्लिक पे भी बोल चुके हैं, कई बार कह चुके हैं, मेरी मीटिंग में भी कह चुके हैं। उनकी कोई ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बनने के रेस में, ऐसा नहीं है। वो उनका मकसद सिर्फ है कि बिहार का पिछड़ापन, बिहार की बदहाली को किसी तरह से ख़त्म किया जाए। उनकी कोई ऐसे नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए ही जो है, अगर मुख्यमंत्री बनना होता तो नीतीश जी के साथ रहते, सेकंड मैन थे उनके, उसी पार्टी को रह करके उस पार्टी को जो है खड़ा करते, वहाँ ज़्यादा आसान था। बिल्कुल। अपनी पार्टी को खड़ा कर करके हर जगह जो है पद यात्रा कर रहे हैं। बिहार में आधे बिहार से ज़्यादा जो है वो अभी घूम चुके, मेहनत कर रहे हैं, तो मकसद उनका वो नहीं है। अभी एक सवाल और ले लेते हैं चूंकि मेरे दिमाग में आ गया, चूंकि लीलावती गिरी जो चुनाव चल रहा था, इलेक्शन जो हो रहा था अभी लोकसभा का, उसमें हिना शाह के साथ बहुत ज़्यादा मतलब कंधे से कंधा मिला करके चली, काफ़ी मतलब उनके ऊपर जो है कि कार्रवाई भी कर दिया पार्टी ने, उनको निष्कासित भी कर दिया और अभी है। क्या ऐसा कुछ खबर है क्या कि हिना शाह भी आप लोगों को पार्टी की तरफ जा सकती हैं, या आप लोगों ने कभी बातचीत करने की कोशिश की है क्या? नहीं, ऐसी खबर हमें नहीं है। और लीलावती गिरी भी जाकर के प्रशांत जी से मिली थी, उनका हम लोगों में पार्टी में स्वागत है। अब वो ज्वाइन किए हैं कि नहीं किए, मिलना, देखिए मिलना एक अलग बात है। मैं आपको बेसिक चीज़ अच्छा, मिली है, सिर्फ ज्वाइनिंग में हुआ? हाँ, ज्वाइनिंग शायद, मैंने, हमें नॉलेज नहीं है, ज्वाइनिंग की नॉलेज हमें नहीं है, लेकिन मिली है। और अगर मिलती हैं, अगर आती हैं तो उनका पार्टी में स्वागत है। बड़ी नेत्री हैं यहाँ की, काफ़ी आरजेडी में भी काफ़ी शुरू से रही हैं और काफ़ी सुलझी हुई लेडी भी हैं, काफ़ी वर्क करती हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि पार्टी में आएँ, उनके पार्टी में आने से हमारी पार्टी मजबूत ही होगी। हिना साहब के बारे में कुछ बात बता सकते हैं? नहीं, हिना साहब के बारे में हमें पता नहीं है। अब ऊपर लेवल की बातें हैं। हिना साहब भी जो है बड़ी नेत्री हैं। अब ये बात अगर हुई भी होगी तो प्रशांत जी से बात हुई होगी, हम लोगों की इसकी जानकारी नहीं। मैंने अभी उनके बारे में कुछ नहीं बता सकते। उनके बारे में, लेकिन पार्टी में और लोग आपके चाह रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, नहीं, हम लोग भी चाहेंगे वो आ जाए। मजबूत लेडी हैं, वो आ जाएंगे तो पार्टी हमारी काफ़ी मजबूत हो जाएगी। सिवान में क्या, पूरे बिहार में हो जाएगी, क्योंकि एक माइनॉरिटी का वो चेहरा है। पार्टी का गठन कब हो रहा है? पार्टी का गठन 2 अक्टूबर को हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, 2 अक्टूबर को, इसलिए कि पिछले 9 जून को मीटिंग थी हम लोग के पटना में, वहीं डिसाइड हुआ कि सारे पार्टी के जो संविधान है, सारा जो है, सारी चीज़ें तैयारी हो चुकी हैं।
अब सिर्फ 2 अक्टूबर को अनाउंसमेंट करना है। अनाउंसमेंट करना वही जन सुराज पार्टी रहेगा हम लोगों का जो है। बिल्कुल। तो आपने सुना जिस तरीके से नौशाद फारूकी साहब ने जो बात कही, खास करके पार्टी संगठन को लेकर के या पार्टी बनाने को लेकर के या इसके मिशन को लेकर के, बहुत सारी बातें हैं। हालांकि अभी तो शुरुआत हुई है लोगों की, और अब तो चूंकि मीडिया का सामना भी करना है और जाहिर है कि बहुत सारे चुनौती इनके सामने भी होंगे। अब इन चुनौतियों को किस तरीके से जनसुराज अपने आप में उसको कामयाबी की तरफ मतलब बढ़ पा रहे हैं और उसको पूरा कर पा रहे हैं, बिहार के लोगों को फिलहाल इसका इंतजार है। आगे खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।